हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो सीटेट ने जो है ऑफिशियल आंसर की जो है वो अपलोड कर दिया है और आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। कल हमने जो है इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला था जिसपे आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। इस कमेंट के आधार पर इस जो आप लोग के कमेंट्स है, कंफ्यूजन है, इसी को लेकर के आज हम लोग जो है आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो जो कमेंट्स लेने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम कौन कौन सा करने वाले हैं। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है कि जब मैम ऑप्शन में 4 ऑप्शन ही रहता है तो एक जगह दो जगह पे एक्चुअली में 9 ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसको हम समझेंगे कि वहां पे 9 ऑप्शन क्यों है, उसका मीनिंग क्या होता है। दूसरा जो प्रॉब्लम हो रहा है पासवर्ड का हो रहा है कि भाई पासवर्ड जो है आप लोग डाल रहे हो तो ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। थर्ड जो मेन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, लैंग्वेज पेपर को आप लोग मिलान जो है मैच नहीं कर पा रहे हो। तो इन तीनों कंफ्यूजन जो कि सबसे ज्यादा आप लोगों को है उसको हम लोग इस वीडियो में दूर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक और अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं कमेंट्स क्या क्या आए हैं। सबसे पहला कमेंट आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है अग्री टॉपर्स चॉइस का क्वेश्चन है कि मैम 30 जनवरी सेकेंड पेपर, जो 30 जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ है उसके सेकेंड पेपर में यानी 6 to 8 में इवनिंग वाले सेशन में सीडीपी में क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 21 को, उसमें जो है ऑप्शन 4 ही होते हैं लेकिन ऑप्शन जो है 9 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, इस डाउट को क्लियर कर दीजिए। तो चलिए इस डाउट को सबसे पहले क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा आंसर की में। तो देख लीजिए ये है आपका आंसर की और जहां पे क्वेश्चन नंबर बताया गया है ये मैंने एग्जैक्टली वही निकाला है। आप लोगों को पता है कि ये बहुत सारे जो है आंसर बहुत ज्यादा है, इसलिए एग्जैक्टली हम लोगों ने उसी को निकाल के रखा हुआ है जिसमें कंफ्यूजन है स्टूडेंट को और क्यों जो है 9 नंबर दिखा रहा है। ये सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 सीडीपी का आप देखोगे 9 नंबर ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक और आप देख लीजिए यहाँ पे 21 में भी जो है 9 नंबर दिया गया है, इसका मीनिंग क्या है। देखो ये जो 9 नंबर दिया गया है, ऑफ कोर्स ऑप्शन तो 4 ही होते हैं तो 9 का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो दिया गया है इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है कॉमन आंसर सभी को मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना कि ये कॉमन आंसर किनको किनको मिलेगा, जिनका जो है 30 को एग्जाम था, 30 जनवरी को जिनका एग्जामिनेशन था उन्हीं को जो है ये मार्क्स मिलने वाला है, लेकिन ये सभी को मिलेगा। अब जैसे आप मान लो कि आपने जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर जो है 3 लगाया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 दिया है तो भी आपको मिलेगा। अगर आपने इसमें 4 किया था या 2 किया था या 1 किया था, कोई भी किया था, तो भी आपको इसमें मार्क्स मिलने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं कॉमन आंसर दिया गया है। दैट मीन्स कि सभी स्टूडेंट को जिन्होंने जो है 30 जनवरी को 30 जनवरी को ये एग्जाम दिया है, जिनके आंसर की में ऐसा है, जिस भी आंसर की में इस तरह से, सभी आंसर की में तो है नहीं, तो जिस आंसर की में इस तरह का दिया हुआ है उसमें आपको सभी को जो वो एग्जाम को अटेम्प्ट किए हैं उनको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हुआ। अब आते हैं हमारे जो सेकेंड कमेंट है उसको लेकर के चलेंगे। तो अभी देखते हैं हमारा सेकेंड कमेंट। ये तो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो गया होगा कि ये इसका मतलब क्या हुआ जो 9 नंबर ऑप्शन दिया गया है। अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा कमेंट दिख रहा है वो है पासवर्ड में क्या डालें, या फिर जो है पासवर्ड क्या होगा, या फिर आप लोगों का ओपन नहीं हो रहा है वो पासवर्ड में, तो उसके लिए क्या करना है। तो चलिए अब हम उसके लिए देखते हैं। देखिए आपको आना यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे आपको आकर के या इसमें जब आप लॉगिन करने के लिए आ रहे हो तो आपको ये पासवर्ड का नहीं पता चल रहा कि क्या करें। जब आप लोग फॉर्म फिल किए हो ना तो उसी समय आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है तो एप्लीकेशन नंबर ऑफ जो है पासवर्ड आता है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे, मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ। जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट पासवर्ड का दिख रहा है, इस फॉरगॉट पासवर्ड में बस आप लोग को क्लिक कर देना है। और जब इस फॉरगॉट पासवर्ड में आप क्लिक करोगे तो उसके बाद 1 बाय 1 एक स्टेप आएगा, उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए हम करके देख लेते हैं कि एक्चुअली में इसमें करना क्या है। हाँ चलिए आइए फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं। जब आप फॉरगॉट पासवर्ड करते हो तो ये 3 ऑप्शन आपको देगा। 3 ऑप्शन में क्या है, यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड इट्स आंसर, जो जब आपने फॉर्म फिल किया तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा तो उसके लिए, या यूजिंग अ वेरिफिकेशन कोड सेंट वाया टेक्स्ट मैसेज टू योर रजिस्टर्ड नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है जो रजिस्टर्ड आपने उस समय किया था उसमें जो है
आप लोग अपना कोई भी पासवर्ड जो ओटीपी है वो आएगा वो आप डाल सकते हो। तो ज्यादा आप बोल सकते हो कि सही यही रहता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, यूजिंग अ रीसेट लिंक सेंड बाय ईमेल टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। जब आपने फॉर्म फिल किया है तो या तो ईमेल एड्रेस आपने डाला ही होगा और आपने एक मोबाइल नंबर डाला होगा, तो इन दोनों में से किसी को भी आप क्लिक करोगे। जैसे देखो अब मैं इसमें जो है मोबाइल नंबर वाले में क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पे देखो ये हाईलाइट हो गया, कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू जब करोगे तो ये एक और आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको एप्लीकेशन नंबर अपना डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को डालना है, अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी पिन है वो डालना है, देन सबमिट कर देना है। जब इस तरह से करोगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आएगा, उसको आपको जो है फिर से फिल करना होगा और रीजनरेट करने को पासवर्ड बोलेगा। मतलब आप फिर से अपना नया पासवर्ड जो है बना सकते हो। तो इस तरह से आपको लॉग इन करना होगा फिर से। जब आप पासवर्ड बनाओगे तब आप उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो, लेकिन उस पासवर्ड को सेव रखना। चलो अब हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या है। देख लीजिए, लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे आ रहे हैं कि मैम लैंग्वेज कैसे मैच करें, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये भी क्वेश्चन है कि 60 ही, जब 30 लैंग्वेज पेपर जैसे हिंदी का ही था तो 30 ही क्वेश्चन थे, इंग्लिश का था तो 30 ही क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे 60-60 क्यों दिया गया है। देखो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्टली आप आंसर की हम लोग ओपन करते हैं, वहां से देखते हैं कि क्या हुआ है और किस तरह से आप लोग को करना है। चलिए ये आंसर की आप लोग ओपन हो चुका है, देखो अब इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले तो हम पेपर 1 की बात करेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को करना क्या है और क्यों उस तरह से दिया हुआ है। देखो आप लोगों का पेपर का बात कर लो। चलो आप लोगों का जो है एग्जामिनेशन जो पेपर 1 में हुआ है, ठीक है, पेपर 1 में आप लोग के कितने सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट 1 2 3 4, जैसे चाइल्डहुड था, ईवीएस था, ठीक है। तो चाइल्डहुड ईवीएस सभी को लेकर P1 P2 P3 मान लीजिए, यहां तक आप लोग का गया, ठीक है। मैथ्स चाइल्डहुड ईवीएस गया P3 तक। P4 एंड P5 का आप लोगों का वहां पे दिया हुआ है। देखो अभी मैं आप लोग को डायरेक्ट जो है इसको दिखाती हूँ, तभी आप लोग का क्लियर होगा। यहाँ पे आ जाइए लैंग्वेज में, हाँ यहां से देखो लैंग्वेज का, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको 91 दिया गया है ना, यही जो आप लोग को कंफ्यूज भी कर रहा है। यहाँ देखोगे 91 P4 इंग्लिश, 92 P4 इंग्लिश, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब यही चीज जो है आगे भी कंटिन्यू किया है, जो आप लोगों का कंफ्यूजन रह रहा है। देखिए ये सब सही है, यहाँ पे है 93 हो गया है, 94 95 96 सब कुछ सही जा रहा है। आपका ये कहना है कि मैम 120, यानी कि बस 30 क्वेश्चन ही इंग्लिश में था, तो फिर 121 से जो है क्यों फिर इंग्लिश दिया हुआ है। तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। देखिए 120 तक आपको क्या लिखा हुआ है, P4, ठीक है। P4 का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपना लैंग्वेज पेपर जो है वो 1 रखा है, लैंग्वेज 1 जो है इंग्लिश रखा है, तो आपका जो है ये 120 वाला, यानी कि 91 से लेकर के 120 तक देखना है। क्लियर समझो। अगर आपने लैंग्वेज 1 जो कि आपका पेपर 4 है इस आंसर की के अनुसार, तो आपका जो है लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश रखा है तो आप 91 से 120 के बीच में देखोगे, ठीक है। और उसके बाद का जो इंग्लिश दिया गया है ना, ये आपका नहीं है, ये उनका होगा जिन्होंने लैंग्वेज 2 इंग्लिश रखा है, क्योंकि यहाँ पे P5 लिखा हुआ है। देख लो लैंग्वेज 1 में आपने जो पेपर रखा है वो आप लोग का P4 होगा, और लैंग्वेज 2 में आपने जो रखा है वो आपका जो है P5 होगा। तो अब ये मैं यही एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने जो है P4 यानी लैंग्वेज 1 इंग्लिश लिया है, तो आपको मैच 91 से 120 तक करना है, और फिर इधर वाला आपको इंग्लिश का छोड़ देना है। अब आएंगे हम आगे चलेंगे, जिसको कि आप लोग को मैं और अच्छे से दिखा पाऊंगी। देखो अब आपको हिंदी का देखना है ना, हिंदी में क्या है, यहां से देखने को मिलेगा आपको, यहां से देखो। फिर आप बोल रहे हो कि P5 देखो इंग्लिश यहाँ पे खत्म हो रहा है, और 91 फिर हिंदी स्टार्ट हो जा रहा है। 91 यहाँ पे हिंदी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखोगे कि P4 हिंदी दिया है। इसका मतलब जिन लोगों ने लैंग्वेज 1, ठीक है, पहला लैंग्वेज हिंदी रखा था,
वो ये 91 से 120 तक करेंगे। लेकिन जिन्होंने लैंग्वेज 2 हिंदी रखा है उन लोगों को यहां से नहीं करना है, हिंदी वाला 91 से नहीं करना है, उनको कहां से करना है, उनको जो है यहाँ पे आपको आएंगे 121 से करना है। ठीक है, आपको 121 से करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे P5 लिखा हुआ है, क्योंकि आपने इंग्लिश जो है अपना लैंग्वेज 1 रखा था, तो आपने इसको 91 से लेकर 120 तक मैच किया। अब आपने जो है हिंदी है अपना लैंग्वेज 2 रखा है, लैंग्वेज 2 को रखा है, इसीलिए आप 121 से लेकर के 150 तक मैच करेंगे। क्लियर हुआ? यही आप लोग का कंफ्यूजन है जो पूछ रहे हो। तो इस तरह से आंसर की में मैच करके देखना, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो गलत वाला जो है आंसर मैच करके बैठ जाओगे। तो इसमें कंफ्यूजन आई होप कि दूर हो गया होगा, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कॉमेंट कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि आप लोगों को किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज का भी एक अच्छा सा प्रोसेस बनाया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, डिटेल से हम आपको बताएंगे।